हेलो बच्चों, मेरा नाम है सपना और आपका वेलकम है MWM क्लासेस में। और इसमें हम कर रहे हैं 9th का चैप्टर फर्स्ट, और जिसके हमने 1.1, 1.2, 1.4 तक तो कर लिया है। अब 1.5 करेंगे और लास्ट में इस पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे और उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, अदर बुक से भी करेंगे, ठीक है। उसमें ये भी बताएंगे कौन कौन बच्चे ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, ताकि आप वो सीख सकें कि वो गलतियाँ ना हो सकें। और लास्ट की एक्सरसाइज है उसका इंट्रो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसको देखें, इस चैनल से अपनी स्टडी को और इजी बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो ये एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, एक्सरसाइज है 1.5। इसमें ये आपने रूल्स सारे लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं। एक बार मैं इसको क्विकली रिमाइंड करा दूँ आपको कि अगर ए की पावर m है, ए की पावर ए को हम बोलेंगे बेस, और ये पावर है, ये बेस नंबर है, ये इसका एक्सपोनेंट है। पावर या एक्सपोनेंट का मतलब एक ही होता है, बेस एक्सपोनेंट। तो अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है। एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 5 है, दोनों का बेस 2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड होके 3 + 5 होगा। 3 × 5 नहीं होगा। बहुत बच्चे सोचते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी हो जाएगा, नहीं। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर हमेशा ऐड होती है। उसी तरह बेस सेम है, अगर डिवीज़न में है तो पावर ऐड होती है। और अगर ये इस पावर का ये डिनोमिनेटर में थी, इसको हम न्यूमिनेटर में ले जा रहे हैं, तो ये माइनस होगी। अगर किसी बच्चे को ऐसे लिखना है, वो न्यूमिनेटर को लेके आ रहा है, तो ये 1/a हो जाएगा, n-m हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। जो भी अपना प्लेस बदलेगा उसका साइन चेंज होगा। अगर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर ले जा रहे हो तो ये माइनस होगा। अगर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर ले जा रहे हो, n को आप ऊपर ले जा रहे हो, तो n का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 5 - 3 2। नेक्स्ट, अगर बेस सेम है और इक्वल भी दे रखा है तो उनकी पावर भी से इक्वल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर x है और 2 की पावर 5 है, तो कहेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्योंकि बेस सेम है और वैल्यूज़ भी इक्वल है, क्योंकि = का साइन है, तो पावर भी इक्वल होगी। यानी यहाँ पे भी क्या होगा, x 5 ही होगा, तभी ये बराबर होगा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या दे रखा होता है, एक नंबर दे रखा होता है पावर में और उसके ऊपर भी एक पावर लगा रखी होती है, तो ये पावर की भी पावर होगी। जब पावर की पावर होती है, इस केस में ये मल्टीप्लाई होता है, इस केस में ऐड होता है। यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पावर की पावर, तो बेस तो एक ही है, पावर की पावर अगर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे एग्जांपल 2 की पावर 3 है, इसकी पावर 4 कर दी, तो 2 की पावर 3 × 4 तो 12 हो गई। इसी तरह 2 की पावर मान लीजिए 1/5 दे रखा है और उसकी पावर भी 5 दे रखी है, तो ये पावर की पावर है, तो 2 की पावर 1/5 × 5, ये 5 1 ज़ा 5 कट जाएगा, यानी 2 की पावर 1 बची 2 हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी नंबर की भी अगर पावर 0 दे रखी है, 0, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 हो जाता है। जैसे 100 की पावर अगर 0 लिखी है तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। 10 की भी पावर 0 लिखी है तो 1, x की भी पावर 0 लिखा है तो 1। तो किसी भी नंबर है, उसका अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उस नंबर की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। चलिए 1.5 स्टार्ट करनी है, तो 2-4 चीज़ें हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए बार बार। एक फिर जो भी आपकी नोटबुक है उसमें साइड पे लिख के याद कर लीजिए। जैसे 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8
256। अगर ये लिख के याद कर सकते हैं तो ये तो बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना है, ठीक है, ये बार बार यूज़ होगा। उसी तरह 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4। ये आया कैसे सबको पता होगा, 3 को आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो तो ये 81। उसी तरह कर दीजिए, मतलब क्यूब तो सबके याद होने चाहिए, कम से कम 10 नंबर तक आप नोट्स बना लीजिए, स्क्वायर क्यूब सबके याद होने चाहिए। और फिर आ गया 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, ठीक है, 4 की पावर 4 होगा 256। इसी तरह 5 का भी याद कर लेंगे, तो 5 की क्यूब होता है 125, 5 की पावर 4 होता है 625। ये बार बार यूज़ होंगे इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। इसी तरह 6 की क्यूब होता है 216, ठीक है, तो याद करने हैं। उसी तरह 7 की क्यूब आप फाइंड आउट करके लिख लेना, और 8 की क्यूब भी ये याद करने हैं, ये आगे भी सेकंड चैप्टर में भी काम आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट। तो एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 64 को सिंप्लीफाई करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर का अंडर रूट, यानी ये 64 का अंडर रूट बताना है। 64 का अंडर रूट तो सबको पता है, 64 को हम 8 × 8 लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, 8 का स्क्वायर बन गया और इसका अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2, ठीक है, दूसरी तरह से ऐसे कर सकते हैं। अब ये पावर की पावर, तो जब पावर की पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो मल्टीप्लाई हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 8 की पावर 1 मीन्स 8। तो दोनों तरीके से कर दीजिए, या तो आप अगर ये 1/2 दे रखा है उस कंडीशन में, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट है, 32 की पावर पूछ रहा है 1/5 क्या होगा, 32 की पावर 1/5। तो जब भी ऐसा सवाल है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, और वैसे मैंने लिखा भी है 2 की पावर 5 32 होता है, यानी 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 1 जा 5 से कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 की पावर 1। तो 32 की पावर 1/5 का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। जिन बच्चों को ऐसे नहीं आता तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड करेंगे, और कंडीशन यही है कि यहाँ प्राइम नंबर से ही करना है, कंपोजिट नंबर मत लेने लगना, ठीक है। अगर अच्छे से पता है तो करना कंपोजिट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 125 की पावर 1/3 का आपका आंसर निकालना है। तो भैया जिनको पता है वो तो डायरेक्ट कर लेंगे, 5 की पावर 3 है, और जिनको नहीं पता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, क्योंकि इसके एंड में क्या है 5, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 2 जा 10। अब इसमें से 10 के 12 में से तो कितने बचे 2, ये 25 बन गया, 5 5 जा 25, फिर 5 की टेबल में 5 5 जा, अब एक और बाई 5 की टेबल में 1 जा, जब तक यहाँ 1 जा नहीं आ जाता या लास्ट ऐसा नंबर नहीं आ जाता कि आगे फर्दर डिवाइड ना हो, तब तक ये हम करते रहते हैं, ठीक है। तो यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, ठीक है, तो ऐसे लिखना है। तो यानी क्या हो गया 5 की पावर 3, तो अब पावर की पावर है तो निकाल दीजिए, तो ये तो सबको पता ही होगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, तो आंसर क्या आ गया इसका 3 आ गया, सॉरी 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 9 की, ये इसका फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2 है। तो अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 है हमारा 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर से अगेन पावर की पावर, सॉरी यहाँ 3 है, 3/2 है,
तो 3, ये मल्टीप्लाई हो गया 3/2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3। तो अब हम 3 की पावर 3 को क्या लिखेंगे 3 × 3 × 3, क्या आ गया 3 3 ज़ा 9, 27। तो इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर लिखो, तो एक्सपोनेंट में अगर पूछा है तो सिर्फ पावर की फॉर्म में, और अगर कहे कि भैया वैल्यू भी लिखो तो वैल्यू इसकी कितनी हो गई 27। एक्सपोनेंट में 3 की पावर 3, वैल्यू में 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। वहाँ मैंने लिखा है 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो 32 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर 2/5, पावर की पावर, तो यानी पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 की पावर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 रह गया, ठीक है, कितना रह गया 2 रह गया, तो 2 की पावर 2 यानी 2 × 2 4 आ गया। एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर ये आएगा, ये वाला कि सिर्फ पावर की फॉर्म में लिखो तो 2 की पावर 2, वैल्यू की में 4 आ गया। तो अब इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 की पावर 3/4 है। अब 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, ठीक है, अगेन पावर की पावर, तो पावर क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो 2 की पावर क्या आ गया 3, 2 की पावर 3 ये होता है जिसकी वैल्यू 8 होती है। तो एक्सपोनेंट में तो 2 की पावर 3 और वैल्यू में 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट है 125 की पावर -1/3। अब किसने क्या दे दिया 125 की पावर -1/3, ये इसका 4th पार्ट है। तो 125 किसके बराबर होता है अभी बताया, 5 की पावर 3 125 के बराबर होता है। अभी इससे पहले वाले सवाल में करके भी दिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन में, -1/3, इसको ऐसे ही लिख दूँ, ठीक है। चलिए अब पावर की पावर, तो पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई। बच्चे माइनस का साइन भूल जाते हैं, नहीं भूलना है, मैथ में तो गलती से भी कुछ नहीं भूलना है, सवाल ही पूरा गलत हो जाता है भूलने पे। तो 5 की पावर क्या आ गई -1। अब भैया हम जिस तरह अंडर रूट को नहीं लिखना, नीचे लिखना चाहते, उसी तरह हम एक्सपोनेंट भी नेगेटिव में नहीं चाहते हैं, तो जब नेगेटिव में है तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1, और क्योंकि ये नीचे गया है तो इसकी पावर +1 हो गई, साइन चेंज हो जाता है, तो नीचे जाके 5 की पावर 1 यानी 1/5 बन गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। एक्सपोनेंट में पूछे तो इसकी वैल्यू -1 है, और अगर वैसे पूछे तो इसकी वैल्यू 1/5 है। नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ 2 की पावर 2/3 है, फिर डॉट दे रखा है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 2 की पावर 1/5 से, तो बेस से पावर अलग और मल्टीप्लिकेशन, यानी इसी को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ, ठीक है, डॉट हटा के, बेस सेम पावर, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया ना, a की पावर, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो ऐड कर देते हैं, बेस 2 ही रहा, 2/3 में 1/5 ऐड हो जाएगा। अच्छा, बहुत कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम में भी प्रॉब्लम होती है, उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करें, तो 3 और 5
दोनों किसी कॉमन टेबल पे नहीं जाते हैं तो इनका एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है, 15। अच्छा, ये एलसीएम किसका है? 3 और 5 का। तो सोचना है 3 की टेबल में 5 कहाँ पे जाता है? 5 जा पे जाता है। तो जो 3 के ऊपर वाला नंबर है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा। बीच में जो साइन है एज इट इज़। अब 5 की टेबल में 15 कहाँ पे जाता है? 3 पे जाता है। तो जो 5 के ऊपर नंबर है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये प्रोसेस जो है बहुत से बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उनमें भी बहुत से बच्चे हैं 8th में 9th में जो ये गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए मैंने एक बार बता दिया है, आप देख लीजिएगा। तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 अपॉन में 15। तो 2 की पावर 13 अपॉन में 15, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1/3 की पावर 3 इंटू उसकी पावर 7। और हाँ, तो भैया इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 की पावर 7? क्यों? क्योंकि अगर कभी भी a और b की पावर ऐसे दे रखी होती है तो इसका मतलब a की भी पावर m और b की भी पावर m हो जाता है। यानी दोनों एक कॉमन डिवीज़न में दे रखा है और दोनों की एक ही पावर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारा नंबर है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए इनको हमने अलग अलग कर दिया कि 1 की पावर भी क्या हो गया 7 और 3 की पावर भी 7। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही आ जाएगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 मिलता है। अब ये क्या अगेन बन गया पावर की पावर। तो 3 की पावर 3 इंटू 7 तो 1 अपॉन 3 की पावर 21, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो हमें इसको 20 टाइम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ही, ठीक है। अब ये देखिए ये बन गया a की पावर m अपॉन a की पावर n। बेस सेम, दोनों का बेस 11 है तो आंसर क्या हो जाता है m माइनस n। तो वही करेंगे। तो बेस तो सेम है, ये अपनी जगह है, इसको ये m है ये n है, m में से n माइनस कर देंगे, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया 2 और 4 का? 4। 2 की टेबल में कहाँ जाता है ये? 2 जा पे। तो 2 इंटू 1 2 हो गया। 4 की टेबल में 1 पे ही जाता है तो यहाँ -1 हो गया। 11 की पावर 1 अपॉन 4, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं यहाँ, ठीक, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया? 11 की पावर 1/4। चलिए अब फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। क्या है इसमें? 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो ये भी हमने कर रखा है। अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, नंबर अलग है पावर सेम है, तो आंसर क्या हो जाता है a b मल्टीप्लाई हो जाते हैं और सेम पावर आ जाती है। तो वही हो गया। तो यहाँ नंबरों को तो कर देंगे मल्टीप्लाई और सेम पावर। तो यानी 56 की पावर 1/2 आंसर आ जाएगा। ये सारा हमने 8th क्लास में बहुत अच्छे से किया है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। अब हम एक रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम अलग अलग किताब के क्वेश्चन लेंगे और जितने भी जो बच्चे कॉमन एरर करते हैं वो भी बताऊंगी मैं और इसका रिवीजन कर लेंगे। तो आप ये अच्छे से रिवाइज़ करिए ताकि रिवीजन एक्सरसाइज के आंसर आप खुद दे सकें, ठीक है। चलिए, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।